हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आने वाला फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को ये दोस्ती का दिन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की कहानी भी मैं लेकर ही आई हूँ, सच्चे मित्र की पहचान। तो आज की कहानी शुरू करें उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और एक कहानी आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत पसंद भी आएगी। और यदि आपका भी है कोई सच्चा मित्र तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी सच्चे मित्र की पहचान। आज की कहानी शुरू होती है परी रोग से। परी रोग में एक जूही परी नाम की नन्ही परी रहती थी, जो स्वभाव से बहुत चंचल थी। रानी परी और अन्य परियां जूही परी को बहुत पसंद करती थीं। जूही परी को धरती रोग पर जाना बहुत पसंद था, इसलिए वह हर शनिवार को स्कूल में जाकर बच्चों से मिलती और बच्चों के साथ खेला करती थी। धरती रोग पर भी बच्चे जूही परी के आने का इंतजार करते। जूही परी के साथ खेलना उन्हें भी बहुत पसंद था। जूही परी बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर तोहफे और उपहार लेकर आती थी। जूही परी को बच्चे बहुत पसंद करते थे। जूही परी बच्चों को आसमान में उड़ाती, उन्हें जादुई करतब दिखाती, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते। एक दिन खुशी नाम की लड़की जूही परी से कहती, मुझे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए, आप मेरे लिए जादू से बहुत सारी चॉकलेट लेकर आइए। तभी पल्लवी नाम की लड़की कहती, जूही परी आप मेरे लिए बहुत सुंदर सी गुड़िया लेकर आइए। सूरज अपने लिए एक कार मंगाता। सभी बच्चे जूही परी से कोई ना कोई तोहफा मांगते। कोई आसमान में उड़ना चाहता था तो कोई स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाना चाहता था। जूही परी हर बच्चे की इच्छा पूरी करती। एक दिन शनिवार को धरती रोग पर बच्चे जूही परी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी खुशी नाम की लड़की कहती, जूही परी आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए आप मेरे घर पर चलिए। तभी पल्लवी कहती, नहीं नहीं, जूही परी मेरी बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए वह मेरे घर पर जाएंगी। तभी सूरज कहता, नहीं नहीं, जूही परी मेरी बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए वह मेरे घर पर चलेंगी। सभी बच्चे आपस में लड़ने रखते। तब जूही परी सब बच्चों को शांत कराती और कहती, आप सब शांत हो जाइए, मैं आप सबकी दोस्त हूँ। तभी खुशी कहती, दोस्त तो आप हम सबकी हैं, लेकिन हम सब में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है? जूही परी सोचने रखती और कहती, जब मैं दूसरे शनिवार को धरती रोग पर आऊँगी तो आप सभी को बताऊँगी कि आप सभी में से मेरा सबसे प्रिय मित्र कौन है। बच्चों से कहकर जूही परी परी रोग में चली जाती और बहुत गहरी सोच में डूब जाती। उन्हें गहरी सोच में डूबा हुआ देख उनकी माँ उनसे पूछती, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? जूही परी कहती, धरती रोग पर मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा सबसे प्रिय मित्र कौन है। मुझे तो सभी बच्चे बहुत पसंद है, फिर मैं कैसे बताऊँ किसी एक को? उनकी माँ उन्हें एक उपाय बताती और कहती, जो भी इस परीक्षा में पास होगा वही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा। जूही परी को अपनी माँ का आइडिया बहुत अच्छा लगता और वह इंतजार कर रही थी अब शनिवार के दिन का, जिस दिन उन्हें भी पता चलेगा कि उनका सच्चा मित्र कौन है। तो चलिए देखते हैं जूही परी अपना सच्चा मित्र किसे बताती हैं। अब हर बच्चे को शनिवार के दिन का इंतजार था, क्योंकि उस दिन धरती पर आकर जूही परी बताती कि उनका सबसे प्रिय मित्र कौन है, और हर किसी को अपने नाम सुनने का इंतजार था। शनिवार का दिन आता और जूही परी धरती रोग पर आती और बच्चों से कहती कि रानी परी ने मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली हैं, अब मेरे पास कोई भी जादू नहीं है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि अब तुम धरती रोग पर ही रहना, परी रोग में तुम नहीं रह सकती। बच्चों, आप सभी मुझे अपने घर पर ले जाना चाहते थे, तो बोलो आज मैं किसके साथ किसके घर पर चलूं? अब तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को देखने लगते और जूही परी उनसे कहती, आप सभी तो मेरे प्रिय मित्र हैं और आप सभी चाहते भी हैं कि मैं आप सभी के घर पर चलूं, तो आज से मैं आप सभी के घर पर एक एक दिन रहा करूंगी। तो आज के दिन मैं किसके घर पर रहूंगी? और आज मुझे बहुत भूख भी लग रही है, तो मैं किसके घर पर रहूंगी और खाना भी खाऊंगी?
वही खुशी से कहती, खुशी आपके घर पर चलें। खुशी कहती, नहीं नहीं, मेरे घर पर तो जगह ही नहीं कि मैं आपको रख सकूं। वही पल्लवी से कहती, पल्लवी आप भी तो चाहती थी कि मैं आपके घर पर चलूं, तो आज हम आपके घर पर चलते हैं। पल्लवी, नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा होंगी यदि मैं आपको अपने घर पर ले गई तो। सूरज से कहते, सूरज हम आपके घर पर चलते हैं। सूरज, नहीं नहीं, जब आपके पास जादू शक्तियाँ ही नहीं हैं तो आप मेरी दोस्त नहीं। सभी बच्चे मिलकर एक स्वर में कहते, हाँ हाँ, जब आपके पास जादू शक्तियाँ ही नहीं हैं तो आप हमारी दोस्त भी नहीं। हमने तो आपसे दोस्ती जादू ही शक्ति की वजह से ही की थी, और अब तो आपके पास जादुई शक्तियाँ ही नहीं तो आप हमारे लिए नए नए तोहफे भी लेकर नहीं आ पाएंगी, और हमें आसमान में भी नहीं उड़ा सकती, और हमें बहुत सारी चॉकलेट भी नहीं दे पाएंगी। आप तो अब कुछ भी नहीं कर सकती, फिर हम आपसे दोस्ती ही क्यों करें। अब हमारी और आपकी कोई दोस्ती नहीं, अब आप यहाँ से चली जाइए। जूही परी उदास हो जाती और रोने लगती। तभी उस भीड़ में से एक छोटी बच्ची आती और वही जूही परी से कहती, जूही परी आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन आप मेरे कमरे में मेरे साथ रुक जाना, और मेरे मम्मी पापा भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। आप मेरे साथ मेरे घर पर खाना भी खाना। आपके पास जादुई शक्तियाँ नहीं हैं, मुझे आपकी जादुई शक्तियाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जादुई शक्तियाँ हों या ना हों, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और रहोगी, तो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। तभी जूही परी अपने असली रूप में आती, वही अपने पंख लगाकर उड़ने लगती। यह देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जूही परी के पास तो फिर से जादुई शक्तियाँ आ गईं। तभी जूही परी कहती, मेरी जादुई शक्तियाँ कहीं नहीं गई थीं। आप सभी ने मुझसे पूछा था ना कि मेरा प्रिय मित्र कौन है, तो यह छोटी सी बच्ची मेरी प्रिय मित्र है जो सच्चे मित्र की परीक्षा में पास हुई। मैं तो आप सभी की सच्चे मित्र की परीक्षा ले रही थी कि आप सभी में से मेरा सच्चा मित्र कौन है, लेकिन आप सभी उस परीक्षा में फेल हो जाते और एक छोटी सी बच्ची उस परीक्षा में पास होती है। इसलिए यह छोटी सी बच्ची मेरी प्रिय मित्र है, क्योंकि यह मेरी मुसीबत के वक्त काम में आई, और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के वक्त हमारे साथ हो। आप सभी ने मुझसे दोस्ती मेरी जादुई शक्तियों की वजह से की थी, और जब मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं थी तो आप सभी ने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी थी, लेकिन इस बच्ची ने मेरा साथ निभाया, और मुझे याद भी है आज तक इसने मुझसे कोई भी तोहफा नहीं मांगा। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमसे कुछ मांगता नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त पर हमारी मदद करता है, हमें देता है। सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता और वही जूही परी से माफ़ी मांगती। जूही परी सभी बच्चों को माफ़ कर देती और कहती, आप सभी मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरी सच्ची दोस्त यही बच्ची है, और मैं इसके साथ ही आज इसके घर पर जाऊंगी। और बच्चों से कहती, याद रखना बच्चों, कभी भी दोस्ती लालच में मत करना। यदि किसी से दोस्ती करो तो उसका साथ हमेशा निभाना। और कहती, किसी से दोस्ती उसके पास क्या है यह देखकर मत करना, वह कितना सच्चा है यह देखकर करो। और आप सभी भी उसी व्यक्ति से दोस्ती करना जो आपका साथ हमेशा दे। किसी लालच में आकर वह आपसे दोस्ती ना करे। हम अपने दिखावे और लालच देकर दोस्त तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चा मित्र हमें कभी नहीं मिलता। दोस्तों, आप सभी की क्या राय है इस कहानी के बारे में, और यदि आप सभी का भी है कोई सच्चा मित्र तो उसके लिए एक लाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इस पर आपको मिलती हैं नई नई कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।